देखिए, सबसे पहले कोई भी क्रिमिनल ट्रायल है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। कुछ लोग इसको 3 स्टेजेस में जो है वो डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक एक प्री ट्रायल स्टेज और एक ट्रायल और फिर एक आफ्टर ट्रायल स्टेज, जो ये 3 स्टेजेस है। लेकिन मैं इसको मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊँगा, जैसे आप को आसानी से समझ आ जाए। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग ए लेमैन, बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप सबको इस पूरे प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। और जब आप इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे और एक दफा इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का केस किस किस स्टेप पे कैसे कैसे जो है वो आगे चलेगा। और इससे फिर आपको उनके लॉयर्स की और उनकी लीगल टीम की प्रोग्रेस के बारे में भी अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले एफआईआर लॉन्च होती है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी में। एफआईआर लॉन्च होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। जो ही एफआईआर लॉन्च होती है ऑफेंस कमीशन के बाद, एफआईआर एक और क्वेश्चन था, मैं साथ साथ क्वेश्चन भी एड्रेस करता जाऊंगा। क्वेश्चन था कि जी पहले एक प्राइवेट कंप्लेंट, प्राइवेट पर्सन था, कोई और बंदे ने एफआईआर लॉन्च कराई और बाद में जो है वो स्टेट आ गई और अब एनसीसीआईए जो है वो पार्टी बन गई है। आप एक चीज जो मुझसे पूछा गया कि ये कैसे पॉसिबल है किसी केस में, देखें कोई भी ऑफेंस असल में स्टेट के अगेंस्ट होता है, बिकॉज स्टेट इज द गार्डियन ऑफ सिटीजन्स। जितने सिटीजन है पाकिस्तान में, उनकी जान माल इज्जत आबरू हर चीज का तहफ्फुज स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली पेइंग द टैक्सेस। उसके बदले में गवर्नमेंट जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो जब किसी शख्स के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो उस ऑफेंस की कमीशन के बाद स्टेट अपनी मशीनरी को एक्टिव करती है। और जब कभी आप अगर प्रैक्टिकली आपने केसेस जो है वो कोर्ट्स ऑफ लॉ में देखे हैं, हियरिंग्स, तो उसमें लिखा होता है अगर आप फॉर एग्जांपल आपके अगेंस्ट केस है, अगर आप मुलजिम है, तो क्या लिखा होता है, फॉर एग्जांपल स्टेट वर्सेस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, स्टेट वर्सेस किसी भी शख्स का नेम। तो स्टेट असल में जो है वो केस को चला रही होती है और स्टेट अपने प्रोसिक्यूटर्स के जरिए, अपने जो सरकारी वकील के जरिए केस को प्लीड करती है और पुलिस स्टेट के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन करती है और कलेक्शन ऑफ एविडेंस करती है। तो ये आप अपने माइंड से में जो है वो ये क्लैरिटी ले आए। कोई भी ऑफेंस, उसमें स्टेट जो है वो आपके साथ जो है कोई भी ऑफेंस अगर कमिट होता है तो स्टेट जो है वो ऑफेंडर के अगेंस्ट जो है वो प्रोसीड करती है, जो भी अक्यूज है उसके अगेंस्ट प्रोसीड करती है और जो भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। तो अगर ये कहना, और उसमें विटनेसेस भी स्टेट के होते हैं उसमें, हाँ, लेकिन अदरवाइज अगर आप प्राइवेट लॉयर करना चाहें, जो भी प्राइवेट अगर कंप्लेनेंट है या कोई भी ऐसा शख्स है, अगर वो अपना लॉयर करना चाहे इंडिपेंडेंटली या कोई भी ऐसा मामला, तो वो इन असिस्टेंस जो है वो लिया जा सकता है कि अगर आपको स्टेट के लॉयर्स पे ट्रस्ट नहीं है तो देन आप कोई प्राइवेट लॉयर्स के थ्रू जो है वो उसके सारे मामला आपको देख सकते हैं। लेकिन जो भी मामलात हैं, इवन प्राइवेट कंप्लेनेंट ने भी जो भी एविडेंस या जो भी चीज कलेक्ट करके देनी है, तो वो उसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कोई भी जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जैसे इंजीनियर साहब के केस में एनसीसीआईए है, उनको जो है वो देनी होती है और फिर वो आगे इन्वेस्टिगेट करके उनको जो है वो बना के पूरी इन्वेस्टिगेशन, जो कि सेक्शन 156 सीआरपीसी से 173 सीआरपीसी तक एक कंप्लीट प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का, तो वही अडॉप्ट होता है हर क्रिमिनल केस में। यानी एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद जो है फौरी तौर पे अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस क्या करती है, अरेस्ट करती है। यानी सेक्शन 46 से लेके ऑनवर्ड प्रोवाइडेड है कि कैसे अरेस्ट किया जाएगा किसी शख्स को, उसका पूरा प्रोसेस है, सर्च कैसे होगी, जामा तलाशी कैसे होगी, वो सब कुछ जो है वो प्रोवाइडेड। जो ही एफआईआर हुई फिर बंदा अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने से पहले एक्यूज के पास रेमेडी है कि जो ही उसको पता चले एफआईआर हो गई, वो फौरी तौर पे प्री अरेस्ट बेल 497 सीआरपीसी में जो है वो 497 कह रहा हूं, 498 सीआरपीसी में जो है वो प्री अरेस्ट बेल के लिए चला जाएगा एक हायर फोरम पे, और वहां से जो है वो प्री अरेस्ट बेल ले लेगा, जो कि अगर अरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर अरेस्ट हो जाता है सेक्शन 46 और उसके अलावा या 54 में किसी भी तरह से अगर कोई शख्स अरेस्ट हो जाता है, उसके अगेंस्ट एफआईआर हो जाती है और फिर अरेस्ट होने के बाद आपके पास राइट आता है 497 सीआरपीसी में आप पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करते हैं। और पोस्ट अरेस्ट बेल में आपने जज को कन्विंस करना होता है और फिर पोस्ट अरेस्ट बेल में आप बेल लेते हैं और फिर आप श्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराते हैं कि अगर मैं पेश ना हुआ या मैं एब्सकॉन्डेंस की तरफ नहीं जाऊंगा और जब भी स्टेट कोर्ट मुझे बुलाएगी तो देन जो है हम कोर्ट में अपीयर होने के पाबंद हैं, और उसमें एक लोकल श्योरिटी जो है वो साथ सबमिट कराई जाती है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में क्या हुआ है कि पहले पोस्ट, क्योंकि अरेस्ट हो गए थे, पोस्ट अरेस्ट बेल 497 सीआरपीसी में फाइल की गई। जो ही फाइल की गई और उसके ऊपर जो है वो, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से उनके अकॉर्डिंगली, जजेस के अकॉर्डिंगली अब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और काफी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल था, क्योंकि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का भी जो डिसीजन आ गया और काफी जो है वो न्यूट्रल, यानी जो इंजीनियर साहब की, मिर्जा साहब की
फेवर में कुछ फतावा थे और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अदारे के तो फतावा थे। वो जब आए तो वो कुछ ना कुछ मटेरियल उसके अंदर हो गया, तो सेशन कोर्ट से क्या हुआ, उनकी बेल डिसमिस हो गई। नेक्स्ट उसके बाद आप आ जाएं, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जब ऊपर अभी उनके जो ताहिर अयूबी साहब हैं वो सिंह के एक टॉक शो में कि हम जो है प्रोसीड करेंगे टूवर्ड्स द हाई कोर्ट। मेरे नज़दीक वो डिसीजन गलत है। जब तक आप काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का डिसीजन चैलेंज नहीं करते, क्योंकि एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। ये तो एक बात ऐसे हो गई कि फोरेंसिक एनालिसिस करके PFSA ने कोई ऑर्डर जो है वो आपके अगेंस्ट कोई फेक रिपोर्ट या कुछ भी गलत डिसीजन दे के आपके हाथ में भेज दिया आपके अगेंस्ट, और आपने उनको बजाय उसको चैलेंज करने के किसी हायर फोरम पे आपने डायरेक्ट उसको लीगल नोटिस भेज दिया। तो मेरे नज़दीक लीगल नोटिस जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर देखें वो जो ताहिर अयूबी साहब ने लीगल नोटिस भेजा है उनको ये कह के कि अगर कल को हाई कोर्ट में हमने बेल फाइल की और हाई कोर्ट हमसे पूछे कि आपने वो जो है डिसीजन जो है वो उसका क्या किया, तो हम उन्हें कहेंगे कि हमने जनाब ये देखें हमने उनको लीगल नोटिस भेजा है। तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि जब वो हाई कोर्ट में बेल के टाइम पे ये बात कहेंगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे को जो है वो लीगल नोटिस भेजा है और हमने उसको जो है वो नेगेटिव में उनका आंसर किया है, तो कोर्ट आपकी कॉम्पिटेंसी पे शक करेगी और आपकी एबिलिटीज जो है उनके सामने खुल के आ जाएंगी। तो इसलिए इस चीज को अलेज करना भी मेरे नजदीक मुनासिब नहीं है कि आप उन्हें कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन अदारे को लीगल नोटिस भेजा। कोई भी डिसीजन किसी भी अदारे से, चाहे वो आपके अपने अदारे से आ जाए, तो आपका लीगल नोटिस बेसलेस है। लीगल नोटिस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड हैं कि किन किन पैरामीटर्स में, किन किन मामलात में आप लीगल नोटिस दे सकते हैं। जैसे अगर आप कहें 3 MPO के तहत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अरेस्ट किया गया था, आप कहें कि नहीं जी आप यहाँ से लीगल नोटिस बना के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भेजें कि जी आपने ये गलत किया है और आप ये जो है इसके पाबंद है, 2 दिन के अंदर अंदर उनको रिलीज करें, अदरवाइज हम जो है वो लीगली प्रोसीड करेंगे। तो ये मेरे नजदीक बेसलेस बात है। आपको 3 MPO के अंडर अगर कोई इलीगैलिटी आपके साथ या इलीगल डिटेंशन हुआ है, तो आप फौरी तौर पे आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएंगे। और हाई कोर्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट इज द कस्टोडियन ऑफ ऑल सिटीजन्स, तो वो स्टेट को ऑर्डर करेगी कि हमें वो बंदा प्रोड्यूस करो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो एजेंसीज जो हैं, जो भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं जिनके पास इंजीनियर साहब होते, वो उनको प्रोड्यूस करने के पाबंद थे। और फिर कोर्ट उसकी वैलिडिटी और लीगैलिटी और इलीगैलिटी को चेक करती कि उन्हें वैलिडली अरेस्ट किया गया या नहीं, तो वो उसके ऊपर जो है वो डिसीजन होता। लेकिन हम आगे चलते हैं। जब मामला पोस्ट अरेस्ट बेल पे आ जाता है, पोस्ट अरेस्ट बेल वहां से डिसमिस हुई, फिर वो हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट अगर आपकी बेल जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की डिसमिस कर देता है, तो फिर क्या होता है कि फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट एक फोरम है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल करेंगे, लेकिन उसके लिए वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है और उसमें ऑब्वियसली ड्यूरिंग जब तक वो बेल नहीं होती तब तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है वो जेल में रहेंगे। और मतलब मेरे नज़दीक जो है ये बड़ी अनफेयर बात है कि एक रिलीजियस स्कॉलर जो है वो विदाउट एनी क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो बिहाइंड द बार हो। तो उसमें लीगल टीम को थोड़ा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जब पोस्ट अरेस्ट बेल का प्रोसीजर, यानी ये सब्सटीट्यूटेड एक अलग से जो है वो सब्सिडरी प्रोसीजर है। फिर जब आपका फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, NCCIA है या पुलिस है या कोई भी अदारा है, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस या कोई भी अदारा 173 CRPC में चालान सेंड अप टू कोर्ट